हाय फ्रेंड्स, चलिए पता लगाते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट माय ग्रैटिट्यूड। मेरी चैनल के सभी रीडिंग्स को बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे आप लोगों से, और जितने आप लाइक्स करते हैं मुझे बहुत पसंद आता है। आई फील मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स रियली अमेजिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जब आप व्यू करते हैं मेरी रीडिंग को तो प्लीज़ उसको लाइक भी करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको रीडिंग करवानी है अपनी तो फ्रेंड्स प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप एंड बुक योर रीडिंग। एंड 2023 भी आने वाला है, यानी कि अगला साल आने वाला है। प्लीज़ फ्रेंड्स, इट विल बी नाइस अगर आप एडवांस में अपनी रीडिंग्स बुक करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होती हैं साल के लिए। अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम बहुत गाइडेंस मिल जाती है कि हम कौन सा एक्शन लें, कौन सा एक्शन नहीं लें, तो बहुत अच्छा हो जाता है डिसीजंस लेने में। लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको भी अगर लगता है कि आपको अगले साल के लिए रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ बुक करा लें जितना जल्दी हो सके। विद दिस शॉर्ट नोट, बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। अब हम जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड उल्टा हो गया फ्रेंड्स। ओके, ओ माय गॉड। फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा अच्छे हेल्थ में नहीं है, और वो भगवान से मदद मांग रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है, शायद आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है फ्रेंड्स। आप लोग शायद हैं नहीं साथ में, और वो भगवान से बहुत पूजा कर रहे हैं, मांग रहे हैं वो कि मेरी मदद कर दें, और गॉड इज़ देयर टू हेल्प। लेकिन उसकी वजह से क्या है कि वो जितना दुखी हो रहे हैं, जितने इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, उस वजह से उनकी हेल्थ बहुत सफ़र कर रही है फ्रेंड्स। मतलब मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, बट वो रो रहे हैं। एज आई सी, उनको बहुत आंखों में आंसू आ रहे हैं। विदाउट यू वो बहुत परेशान है। उन्हें लगता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स, वो आपको दूर से देख भी पा रहे हैं, मतलब वो आपको देख तो रहे हैं फ्रेंड्स। वो वो कोई अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है फ्रेंड्स, या इवन अगर आप लोग टच में भी हैं, इवन अगर आप साथ में रह रहे हैं, इट मे बी योर पेरेंट्स, इट मे बी योर सिबलिंग्स, इट मे बी एनीबडी, मतलब आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ये पर्सन, ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लवर्स हैं। आप ये जो भी आप जिस पर्सन का नाम लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। इट इज़ अगर ये मोस्टली आपको रेजोनेट होनी चाहिए, और अगर रेजोनेट नहीं हो तो प्लीज़ इसको जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आपके जो पर्सन है फ्रेंड्स, वो बहुत नाप तोल के बात करते हैं। मतलब वो है ना, उनको अगर वो गुस्से में भी है तो भी उन्हें पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। और इस ही और शी जो भी हैं वो थोड़े मैनिपुलेटिव भी हैं। ओके, और लेकिन उनके जो मैनिपुलेशंस हैं ना फ्रेंड्स, वो किसी को ठगने के लिए नहीं है। बेसिकली उनके अपने बहुत सारे सपने हैं जिन्हें वो साकार करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप हों उन सपने में। मतलब यू आर ऑल्सो वन ऑफ देयर ड्रीम्स। आप उनके एक सपने में हो, उनके सपने का हिस्सा हो, कि आप उनके जीवन का एक पार्ट बनो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आपको कभी कभी इनह्यूमन ट्रीट करते हैं, कभी कभी आपके साथ बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो एक ऐसा होता है ना कि जैसे एक वस्तु को उठा के साइड में रख दिया,
वो ये कहते हैं कि तुम जैसे मेरा घर है ना, उसी तरह तुम हो। एक घर जो मुझे सिक्योरिटी देता है, एक घर जो मुझे कंफर्ट देता है, तुम भी वही हो। लेकिन जैसे घर को साफ़ किया तो किया और नहीं किया तो उसी में बैठे रहे, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, तो वो एक घर की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो आपको भी वैसा ही ट्रीट करते हैं, एक चीज़ की तरह। वो आप उनके लिए बहुत कीमती हो, लेकिन चीज़ हो, मतलब चीज़ की तरह। मतलब आई एम सॉरी अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ ये कह के। और ये कौन पर्सन है ये आप ही बता पाएंगे, आप ही सोच पाएंगे फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, और वो आपके लिए लेकिन कुछ करना चाहते हैं, वो आपको लेकर के सपने बहुत देखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो उन्हें आपके प्रति यू नो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर वो आपको आप उनके लिए एक ड्रीम टाइप हो कि अच्छा ये है तो वाओ, तो फ्रेंड्स आपको, आई थिंक आपको बात करने की ज़रूरत है। और वो क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं, उनके सपने बहुत हैं आपके साथ, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं तो वो आपको हर्ट कर रहे हैं, ओके। और उनको बहुत डाउट भी रहता है कि पता नहीं ये मेरे सपने सच होंगे या नहीं होंगे, मैं जो ये इतना सोच रहा हूँ, उनको क्लैरिटी नहीं है और उनको भटकाने वाले बहुत हैं। और वो दूसरों की ओपिनियंस बहुत सुनते हैं, उनको सच दिखता भी है लेकिन वो सच को अवॉइड भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही अंधे हैं, वो अंधे नहीं हैं, उनके पास विजन है। बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके उनके कान, मतलब वो आँखों का काम अपने कानों से लेते हैं। वो प्रॉपरली चीज़ों को देखने की बजाय वो सुनते बहुत हैं। और वो सलाहकार कौन है ना, वो कहते हैं ना कि आप किसकी बात सुन रहे हैं, दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। वही आपकी किस्मत तय करता है। मतलब आप किसकी बात को कंसीडर कर रहे हैं। आपको बताने वाले लोग बहुत कुछ आएंगे, बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे। मे बी आपकी मदर हैं, तो अगर उनको किसी ने आके भड़का दिया कि आपके बच्चे तो बिगड़ रहे हैं, तो अब वो डर जाती हैं, वो घबरा जाती हैं। बट वो आकर के, आप हो सकता है आपको समझा रही हैं, हो सकता है कभी उन्होंने आप पे गुस्सा भी किया हो या कर रही हो, या सेम थिंग विद योर फादर। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द राइट थिंग कि एक्चुअली हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे बच्चे दूर हो जाते हैं, उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है अपने पेरेंट्स से, और उसके बहुत ही रफ़ रिज़ल्ट्स हो जाते हैं फ्रेंड्स के। बच्चे बाहर जाके गलतियाँ करते हैं, वो अपने दोस्तों से मदद लेते हैं और दोस्त भी उनके हम उम्र ही होते हैं, तो वो मिल के गलतियाँ करते हैं। फिर कुछ और बड़ी बातें भी हो जाती हैं बच्चों की ज़िंदगी में, कभी कभी ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है और वो किसी से भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता से शेयर नहीं करते। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आयरॉनिक सिचुएशन है हमारी सोसाइटी की, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भगवान तो मानते हैं लेकिन अपना दोस्त नहीं मानते हैं। और पेरेंट्स भी उस चीज़ को है ना बड़ा सराहते हैं कि हाँ, हमको तो हमारे बच्चे भगवान समझते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप, मतलब आप भगवान बनना चाहते हैं तो बहुत, मतलब उस पर मेरा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, आप बने रहिए भगवान, लेकिन बच्चों को माँ बाप की भी ज़रूरत होती है। भगवान ऑलरेडी हैं, तो इतना डिस्टेंस मत बनाइए उनसे कि उनको अपनी गलतियाँ आपको बताने में डर लगे, शर्म आए, या उन्हें लगे कि कोई भी समझ लेगा, मेरे पापा नहीं सुनेंगे या मेरी मम्मी नहीं समझेंगी। तो प्लीज़ ऐसे पेरेंट मत बनिए। अपने कानों का इस्तेमाल आप करें, लेकिन अपनी आँखों का भी इस्तेमाल करें, अपने दिल और दिमाग का भी इस्तेमाल करें। वो आप ही के बच्चे हैं, या आपके जो भी रिलेटिव हैं, मतलब आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी, आपके दोस्त हो सकते हैं। हमारा जो वर्ल्ड है वो सफ़र ही इसलिए कर रहा है क्योंकि हम अपनी आँखों का काम अपने कानों से ले रहे हैं, और मतलब जो हमारी जो ये 5 सेंसेस हैं, हम इनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप सुनना बंद कर दें और आप समझना बंद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि, एक मराठी में एक कहावत है ना, जैसे तस्ते तस्ते नस्ते, जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, राइट। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड
जो भी हमारी जो 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस जो हमें दिए गए हैं, उनको हम अच्छे से यूज़ करें तो दैट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। सो ये तो बहुत सारी बातें हो गई फ्रेंड्स, बट एज अ रीडर फॉर यू ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे शेयर करूं। ओके तो बिकॉज ये दुनिया हम ही से बनी है फ्रेंड्स, कोई और नहीं आया है इस दुनिया को बनाने के लिए। तो ये दुनिया अच्छी है तो इसका मतलब हम अच्छे हैं, और अगर ये अच्छी नहीं है तो एक्चुअली हमारे ही अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से दुनिया अच्छी नहीं है। एनीवेज फ्रेंड्स, तो ये जो व्यक्ति हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, या आप जो देख नहीं पा रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपको बहुत रिवॉर्ड आ रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ है। लेकिन जो रिवॉर्ड्स, जो आपको जो भी पास्ट में रिवॉर्ड्स मिले हैं ना फ्रेंड्स आपको, या जो आपने अपने पर्सन के लिए किया है आज तक, वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी रिलेशनशिप में क्या होता है कि गलतियां भी हो जाती हैं, तो वो इस वक्त सारी गलतियों को देख करके डिसअपॉइंट हो रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या मतलब क्या क्या किया गया है। अगर 10 में से 5 गलतियां हो गई हैं और 5 अच्छे काम आपने किए हैं उनके प्रति, तो वो सिर्फ गलतियों की तरफ देख रहे हैं कि देखा ये 5 काम कितने गलत हैं। वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं। वो अगर मुड़ के देखेंगे तो उन्हें वो लाइफ में वो रिवॉर्ड्स, वो अवार्ड्स, वो प्यार जो आपने उनको दिया, वो एफ़र्ट जो आपने उनके लिए किया, वो उसको देख नहीं पा रहे हैं। और वो दुखी भी हैं, बहुत दुखी हैं फ्रेंड्स। और वो अकेले में डिप्रेशन वाली ज़िंदगी जीने की तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं। दे हैव स्लीपलेस नाइट्स फ्रेंड्स, इट्स वेरी सैड। उनके बहुत सपने हैं आपके साथ, ये मैंने पहले भी बोला था कि आपके साथ वो बहुत एक अच्छी और बहुत ही हैप्पी फैमिली के बारे में मतलब इमेजिन करते हैं, लेकिन उनके अपने विचारों ने ही है ना उनको जकड़ के रखा हुआ है फ्रेंड्स। इट्स वेरी सैड। और वो खुद अपने आप पे इतने हार्ड हो गए हैं कि वो अपने ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, बाय द वे। मतलब अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करें, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ डिवाइन का आशीर्वाद ऑन ऑन देम। और बाय द वे वो जो आपको देखते हैं वो सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ऐसा कोई कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं होती है। भगवान जो है, जो डिवाइन है सॉरी, वो कभी किसी को देने में कमी नहीं करते या किसी को भी देने के लिए पार्शलिटी नहीं करते। इट इज़ जस्ट अस, हम ही होते हैं जो हम अपनी गिफ्ट्स को पहचान नहीं पाते फ्रेंड्स। तो जो स्ट्रेंथ वो आपके अंदर देखते हैं वो एक्चुअली स्ट्रेंथ उनके अंदर भी है, लेकिन वो उस स्ट्रेंथ को ना ही पहचान रहे हैं और ना ही उसके लिए वो कोई जब वो पहचान ही नहीं रहे हैं तो वो उस हिसाब से फंक्शन भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि आप अपने जीवन को बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रोज़, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्रेंड्स आपकी, कि आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी मेहनत पे है, अपनी लाइफ पे है, बिकॉज यू आर आई थिंक मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़े उनसे इतने डिसअपॉइंट हो गए कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि भाई मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, इतना कुछ सोचा, एंड और इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता। मतलब अगर कुछ 4 गलतियाँ हो गई तो आप वो सिर्फ उन गलतियों को देख रहे हो, आप वो नहीं देख रहे हो कि आपके लिए क्या क्या किया, कितना कुछ मेहनत करी, कितने एफर्ट दिए। तो आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो। और आप ये जो मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि आप उस बैड फीलिंग को लेकर के नहीं बैठे हो। जैसे वो आपके पार्टनर जो हैं वो उस बैड फीलिंग को पकड़ के बैठ गए हैं कि अरे देखो 5 गलतियां कर दी, वो जो 5 अच्छी चीज़ें भी करी थी उसको वो देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन आपके साथ ये अच्छी बात है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। मूव ऑन मतलब आप मेहनत कर रहे हो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कीजिए या मत कीजिए राइट नाउ, वो आपका डिसीजन है, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट दैट। ओके, जो आपके पर्सन हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही होपफुल हैं आपके साथ वक्त बिताने के लिए। वो आप में अपनी सारी दुनिया देखते हैं। ओ माय गॉड,
ही और शी जो भी हैं वो बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर के, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, बाकायदा पार्टी करना चाहते हैं। यू नो, आई कैन सी यू पीपल डांसिंग। वो ऐसे सपने देखते हैं कि आप लोग मिलके डांस कर रहे हो, ड्रिंक्स ले रहे हो, कुछ खा रहे हो और हेल्दी खा पी रहे हो, एंड यू आर मेकिंग योर लाइफ वेरी गुड एंड एन्जॉयबल। अमेजिंग। उनके सपने तो बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स आपको लेकर के। वो चाहते, लेकिन वो तो उनका बहुत, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, उनको ना थोड़ा डाउट है, पता नहीं किस चीज़ का डाउट है, बट वो आप में सारी दुनिया देखते हैं। एंड ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ फॉर ऑल द साइंस, सारी राशियों के लिए है, ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। ऑल द फायर साइंस, वाटर साइंस एंड एयर साइंस, सभी के लिए है ये रीडिंग। और या वो आपके साथ बहुत अच्छा वक्त इमेजिन करते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं फ्रेंड्स जब आप उनके अराउंड होते हैं। उनको लगता है कि उनके इमोशंस में चार चांद लग गए हैं। लोग अपने इमोशंस को है ना बहुत वीकनेस की तरह से सोचते हैं, जो जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, इमोशनल होना एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रोवाइडेड कि आप अपने इमोशंस को यूज़ कैसे कर रहे हैं। अपने इमोशंस को आप किसी की बुराई में लगा रहे हैं, देखिए आप किसी का गलत तो किसी भी हाल में मत करिएगा और सोचिएगा मैं नहीं, क्योंकि वो एक कर्म है और जो आप पे लौट के आएगा, आप चाहें या ना चाहें, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, ट्रुथ यही है कि कर्म तो लौट के आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो आपके साथ एक स्टार की तरीके से फील करते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो आपके साथ हैं तो वो बहुत हेल्दी हैं, उनका उनका पैसा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें पता है फ्रेंड्स कि आप बहुत मेहनती हैं। और मेहनती मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि अपने वर्क में या प्रोफेशन में आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत केयरिंग इंसान हैं। जैसे उनको दिन में जूस दे रहे हैं, आप टाइम पे जूस दे रहे हैं, टाइम पे आप उनके खाने पीने का, रहने का, उनके कंफर्ट का हर तरह से ध्यान रख रहे हैं। वो बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं, वो ये फील करते हैं कि व्हेन यू आर लाइक होम फॉर देम, मतलब एक अपना घर, मकान नहीं, घर। दे फील कि आप हो तो उनका हेल्थ अच्छा है, उनकी हैप्पीनेस अच्छी है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो जो कहेंगे आप उन्हें समझ लेंगे। यू नो वॉट, हज़ार लोग होते हैं लेकिन सबसे नियर और डियरर कौन होता है, जो हमारे फीलिंग्स को समझ सकता है फ्रेंड्स। तो आप उनके लिए वो हैं जो उनके इमोशंस को समझ सकते हैं। वॉट अ ब्यूटिफुल एनर्जी दे हैव फॉर यू। बट इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि उनको आप पे एक तो गुस्सा भी बहुत आता है, उनको आप पे गुस्सा आता है एग्जैक्टली, जिसकी वजह से उनको उनको शायद हाई बीपी की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। जो आपके पर्सन है उनको बीपी का इशू है, मेरे हिसाब से हाई होना चाहिए, इट मे बी लो, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट इज़ हाई बीपी फ्रॉम दैट ही और शी इज़ सफरिंग। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब अबाउट माय प्रेडिक्शन। उनको एंगर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है। उनके आई कैन सी उनके बाल उड़ते रहते हैं, उनके हेयर वो ज़्यादा सलीके से नहीं रखते हैं, चिपका के नहीं रखते हैं, मतलब या तो वो या तो चिपका लेते हैं या वो एकदम चिपकू बाल बना देते हैं अपने ऑयलिंग करके, या फिर उनके बाल उड़ते रहते हैं। मतलब एक यू नो या ऐसा ही लग रहा है मुझे, उनके बालों के लिए बड़ी फीलिंग आ रही है। ओके, तो अब हम अपनी ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं फॉर योर पार्टनर। थैंक यू सो मच इन दिस, थैंक यू। व्हाट्स देयर करंट फीलिंग? लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, सो अगर आप फ्रेंड्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो डिसअपॉइंट मत होइए, इट्स ओके। अगर उन्हें गुस्सा भी है या शायद आपको भी है तो कूल डाउन हो जाइए। जो भी होगा उसमें यूनिवर्स अपनी चाल ज़रूर चलेगा, यानी कि आपके रिलेशन में जो भी बेस्ट होना है वो डेफिनेटली होगा। यूनिवर्स विल गिव यू दी बेस्ट, सबसे अच्छा और बहुत ही लेकिन आपको
छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान नहीं होना है, लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर कुछ हो रहा है तो उसे होने दीजिए, ओके। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को दिखाइए अपने पर्सन, जो जो आप मेहनत कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने वर्क में, आप जो भी करते हैं उसमें, तो यू नो शो द वर्ल्ड। आप डोंट प्ले पैसिव, ओके। साइड में रह कर के प्ले मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाइए, जिससे लोगों को पता चले कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है। अगर कोई आपको इल ट्रीट भी कर रहा है तो कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट। या तो उस व्यक्ति से ही बात करिए और उसको बोलिए कि आप मुझे इल ट्रीट करना बंद करो, ये तरीका गलत है। या आपको जो भी एक्शन लेना है, प्लीज़ कम आउट एंड शो योर स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड पहले भी आया था, एज आई सेड, यू नो, और वो ये जानते हैं कि आप में ये स्ट्रेंथ है। तो प्लीज़ शो योर स्ट्रेंथ, चाहे वो काम की स्ट्रेंथ है, काम में स्ट्रेंथ है, या आपकी रिलेशनशिप्स में है, जो भी है। और आप जो कर रहे हो ना, आप बहुत मेहनत कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको रिवॉर्ड्स ज़रूरी हैं। लेकिन देखिए, रिवॉर्ड्स तो यूनिवर्स आपको एनीवेज डेफिनेटली देंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि कर्मा कम्स बैक, गुड बैड और दी अगली। तो वो तो आपके पास डेफिनेटली आएगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको यू नो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ़िल्म बनाई, बहुत अच्छी फ़िल्म है, लेकिन लोग उसको देखेंगे कैसे, उसको अप्रिशिएट कैसे करेंगे, उसमें टिकट खरीदेंगे तभी तो आपके पास पैसा आएगा, या कोई यू नो फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, या जो भी मिलेगा आपको, वो तभी तो होगा जब आप दुनिया को दिखाएंगे, जब वो फिल्म प्रदर्शित होगी, सिनेमा घरों में आएगी एंड लोग देखेंगे एंड देन रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये अच्छा था, या ये अच्छा नहीं था, या म्यूज़िक अच्छा है, या वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। तो शो द रियल यू। आप लोगों को दिखाओ कि यू नो एक लोहा मनवाना होता है ना, बाजीराव जब बाहर निकले थे, जब उन्होंने युद्ध किया, जब उन्होंने दिखाया कि मेरे अंदर दम है, तभी तो लोगों को पता चला कि वो इतने बड़े और महान योद्धा थे। घर में बैठे रहने से, सपने देखने से तो कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। एंड ब्रिंग लव इन टू योर सिचुएशन, एग्जैक्टली। तो अगर उनको गुस्सा है या आपको गुस्सा है, आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है, लेट इट बी फ्रेंड्स, ब्रिंग लव। और अगर लड़ाई भी हो गई है फ्रेंड्स, तो अपने दिल से आप उनको लव वाली वाइब भेजिए। लव इज़ द यू नो हाईएस्ट वाइब्रेशन। अब लव को प्लीज़ इसे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ या किसी ऐसी रोमांटिक रिलेशनशिप से ही मत कनेक्ट कीजिएगा। दिस रीडिंग इज़ फॉर एनी रिलेशनशिप you are thinking about, okay? It may be your parents, daughter, son, friends, your lover, your wife, husband, anybody, okay? It has nothing to do with gender also, ठीक है। तो आपको, आप प्यार वाली जब वाइब, लव एंड रिस्पेक्ट जब आप किसी की तरफ भेजेंगे, तो वो सामने वाला रिसीव करेगा। उनके भी जो ब्लॉकेजेस हैं टूवर्ड्स यू, वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू होंगे। एंड यू नो इवन अगर आपका दोनों का ब्रेकअप हो भी गया है, तो भी ज़िंदगी में यू नो कभी इवन यू आर क्रॉसिंग द रोड और आप एक दूसरे को देखो, तो आपके अंदर से कोई नफ़रत या अवॉइड करने वाली फीलिंग ना आए, आप रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को देख के आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो यू नो ऑलवेज सेंड द लव इन द यूनिवर्स। सो दिस इज़, यू क्रिएट अ ब्यूटिफुल कर्मा एंड यू रिसीव द सेम। जो बाहर जाता है वही हमारे पास लौट के आता है। तो प्लीज़ जो भी सिचुएशन है उसमें कोशिश कीजिए कि आप लव एंड केयर को फिल कर सकें, ओके? सो लेट अस टेक द एंजेलिक गाइडेंस एज वेल फॉर यू। एंजल्स प्लीज गाइड फॉर माय व्यूअर्स, current feelings of that person. Thank you so much. Okay, what a beautiful thing. फर्स्ट थिंग मैंने जो देखा वो एंड ऑफ द डेक था, दैट इज़ रिकवरी। आपका जो भी रिलेशनशिप है जिसमें जो भी गड़बड़ हुई है, नो कांटेक्ट है या जो भी कुछ है, उसमें रिकवरी हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कुछ दिखाई नहीं भी दे रहा है तो इट्स ओके। जब हम बीज डालते हैं और अंकुरण होता है तो उसमें जो भी टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन, तो अंदर कोई तो प्रोसेस हो रही होती है, राइट, जो हमें दिखाई नहीं देती है ना। लेकिन फिर अंकुरण होता भी है, पौधा लगता भी है, फिर उसमें फ्रूट्स भी आते हैं और हम उन फ्रूट्स को खाते भी हैं।
ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट और फॉर रिकवरी ऑफ दिस रिलेशन। ओके, एंड जस्ट सी फ्रेंड्स, एंड ऑफ द डेक इज़ हेल्पफुल पीपल। आप हेल्प मांगेंगे तो हेल्प आपके पास आएगी भी, बाकायदा आएगी। सो इट्स रियली ब्यूटिफुल एनर्जी। रोमांस, सो इफ इट इज़ रोमांटिक रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी, so there is romance for you, so many congratulations. And no need to worry, wow, and let go, exactly। आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी एंगर है, परेशानियां हैं, आप उन्हें प्लीज़ लेट गो कर दीजिए। एंड देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी, बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी बहुत 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 खूबसूरत मोड़ ले रही है। आपका रिकन्सिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप शायद बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि आप लोग कब तक कांटेक्ट में आ जाएंगे। ओके, सो उसके लिए भी हम एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड, कांटेक्ट में कब तक वापस आ जाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में वापस कब तक आ जाएंगे। अमेजिंग, ओ ओ ओ, energies are very high, please angels give me one card, thank you। okay, your energies are very high। okay, so friends, okay, this is not the right time, as my angels are saying right now you have to wait for some time within next few months। okay, so don't worry, very soon। okay, end of the deck is within next few weeks, so this is also few months or weeks। don't worry, very soon you both will be together। okay, this is absolutely a beautiful reading। आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज टू बुक योर रीडिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट। और अगर आपको 2023 की रीडिंग करानी है तो प्लीज़ फील फ्री टू बुक योर रीडिंग, इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल फ्रेंड्स। आपके जो पर्सन हैं उनसे आप बात कीजिए, और अगर आप बात डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें गुड वाइब्स भेजिए, लव से भरी हुई वाइब्स भेजिए, और आप देखिए कि कितना जल्दी आपके रिलेशनशिप में वापस से वही हारमनी और प्यार आ जाएगा, क्योंकि वो आपके पर्सन आपको लेके बहुत बहुत सपने सजा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में हो। सो ऑल द बेस्ट, it's really wonderful, it's really nice। okay, see you in the next, bye bye।